प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और फतेहमंद नाम में आप सबको मुबशर दान का सलाम। मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और इस खूबसूरत दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल से इमेज ऑफ रॉक से मैं आप सबके लिए बरकत चाहता हूँ। और आज हमारे साथ खुदा के बहुत ही खूबसूरत खादम मुबशर बशीर रियाज साहब हमारे बुजुर्ग भी हैं बड़े, और बहुत ही अच्छा खुदा के कलाम को पेश करते हैं। और आए खुदा के कलाम को सुने और आखिर में आज हम आपके लिए दुआ भी करें। जो बीमार हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से शिफा पाएंगे और खुदा का पाक रूह उनकी ज़िंदगी में काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए खुदा के कलाम को सुने। हेलो, मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों। इससे पहले जो मैंने गुफ्तगू की थी कलाम की, वो थी कि 4 दुश्मन जो मसीही लोगों के, तो मुनासिब था कि अब मैं बयान करता कि गुनाह के बारे में। जो पहला दुश्मन था, तो गुनाह क्या है? यूँ तो हम समझते हैं कि जो कोई किसी से बदी करता है वही गुनाह है, लेकिन कुछ यूँ इस तरह से कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हर तरह की नाराज़गी गुनाह है। नाराज़गी क्या? एक होती है खुदा की रास्तबाजी, जो अच्छे काम करना, उसके खिलाफ जो होता है वो नाराज़गी, कि अच्छे काम ना करना, सही काम। इंसान की हर वो बात और हर काम जो खुदा की पाक ज़ात के ख़िलाफ़ है वो गुनाह है। ये उसकी सीधे सीधे मानी में, लफ्ज़ों में इसकी मिसाल हो गई या तारीफ़ हो गई, या उसका मानी पता चल जाता है कि क्या है गुनाह। इंसान की हर वो बात और वो काम जो खुदा की पाक ज़ात के ख़िलाफ़ हो वो गुनाह कहलाता है। गुनाह नस्ल इंसान में बसा हुआ है और उसकी फितरत में है। इसे हम कहते हैं मारूसी गुनाह, क्योंकि हम सब आदम से हैं। तो आदम ने बाग़ अदन में गुनाह किया। जिस तरह खुदावन के खादम कहते हैं कि कीकर के एक बीज में पूरा ज़ख़ीरा होता है, इसी तरह हम भी उस वक़्त आदम में थे। कोई बशर नहीं कह सकता कि जी हमने नहीं गुनाह किया, क्योंकि हम नस्ली तौर पर, फितरी तौर पर हम आदम से हैं। इसीलिए कुछ खादम कह देते हैं जी गुनाह तो हो ही जाता है। तो गुनाह हो जाता है तो खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से उसका इलाज किया है। उसको हम अपने ऊपर उसके कफ़ारे को मान लेते हैं तो फिर हम पाक हो सकते हैं गुनाह से। फिर गुनाह हम नहीं करते, क्योंकि उसका प्यार हमें याद रहता है कि उसने इंग्लिश में एक बात कहते हैं, ज़रा मैं कह देता हूँ, अच्छा लगता है, कि ही पेड पेनल्टी फॉर आवर सिंस ऑन द क्रॉस। पेनल्टी उस चीज़ को कहते हैं कि उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था, उसने हमारी खातिर किया, यानी दूसरे की तरफदारी करके उसने हमारी खातिर किया। क्योंकि खुदा बाप को ये पसंद आया कि मैं इंसान से सुलह रखना चाहता हूँ। और कैसे सुलह रखूँ? क्योंकि इंसान तो गुनाहगार है, ये तो गुनाह करता है, लेकिन मैं अपने बेटे को भेजता हूँ जो कुर्बानी देगा। जो उस पर ईमान ले आएंगे वो गुनाह से पाक हो जाएंगे, फिर मैं उनसे प्यार करूँगा। तो ये भी खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं कि उसका ये इलाही मंसूबा हमारे लिए था। तो अब इब्लीस के काम क्या हैं जो कहते हैं कि जी क्या क्या गुनाह कर दे? वैसे तो सबको पता है चोरी गुनाह है, बदकारी गुनाह है, हरामकारी गुनाह है, लेकिन ये क्या करता है गुनाह हमारे अंदर? क्या करता है जब इंसान के पास आ जाता है? गुनाह इब्लीस के लिए दरवाज़ा खोल देता है। गुनाह इब्लीस के अंदर आने जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है। गुनाह की फितरत फरेब देने वाली और लुभाने वाली है। गुनाह धोखाबाज है। गुनाह धोखे करता है इंसान से। जैसे उसने सैमसन के साथ दलैला को उसका साथ देकर उसने उसको फसला दिया और मरवा दिया। इसलिए गुनाह धोखा देता है, लुभाने वाली चीज़ों के इस्तेमाल करके। गुनाह इब्लीस को हमारे ऊपर इख्तियार देता है। हम इन खुदा की सूरत में बनाए हुए इंसान हैं, लेकिन जब गुनाह से मुलव्वस होंगे तो गुनाह क्या करेगा? इब्लीस को हमारे ऊपर इख्तियार बख्श देता है। गुनाह का ये है कि गुनाह क्या करता है? अच्छाई को बुराई बताता है और बुराई को और बुराई बताता है। बुराई को कभी अच्छाई नहीं, ये उल्ट यानी काम करता है। तो
मीठे को कड़वा और कड़वे को उससे भी कड़वा बना देता है। उसको कभी मीठा नहीं बताया, उससे भी कड़वा करेगा। तारीकी को रोशनी और रोशनी को तारीकी, यानी तारीकी बताता है। ये गुनाह के काम हैं। इंसानी रूह को शदीद नुकसान पहुंचाता है। तो शफ़क़त और खुदा की रहमत से महरूम कर देता है। जो खुदावंद हमारे साथ शफ़क़त करता है उससे हमें महरूम करता है। रोमियो 6 में कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन जो खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं खुदावंद उन्हें आज़ाद करता है, क्योंकि हम उसके कुफारे पर ईमान रखते हैं। रोमियो के ख़ात में बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। रोमियो 6 में आया है, उसकी दूसरी आयत में कि हम जो गुनाह के एतबार से मर गए हैं, क्यों कर आइंदा को उसमें ज़िंदगी गुजारें। जो खुदावंद यीशु मसीह के कुफारे को मान लेते हैं, तो ये जो जिस्म होता है हमारा, ये गुनाह के एतबार से मर गया। इसको फिर हम जिंदा, यानी अगर हम गंदे काम करेंगे, बुरे काम करेंगे तो ये ज़िंदा रहेगा। लेकिन लिखा है कि जो गुनाह के एतबार से मर गए वो क्यों कर आइंदा को इसमें ज़िंदगी गुजारें। फिर दूसरी आयत में कहता है कि गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों में बादशाही ना करे, इसलिए कि ये बदन तो खुदावंद को दे दिया, इससे हम खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करेंगे। गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों में बादशाही ना करे। जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो ये बदन भी खुदावंद यीशु मसीह का है। वो ये फ़ानी बदन है, लेकिन ये खुदावंद का है। इससे हम खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करेंगे, कोई और बात नहीं करेंगे जिससे खुदावंद को नफ़रत हो। अगर तुम में मसीह है तो बदन गुनाह के सबब से मुर्दा है और रूह रास्तबाजी के सबब से ज़िंदा है। तो अजीज़ों, बहुत खूबसूरत आयत कलाम की एक और, जब यीशु मसीह यहूदियों से बात करते थे तो कहते थे कौन तुम में मुझ में गुनाह साबित करता है। ये बहुत बड़ा दावा है जो किसी और ने किया और ना कर सकता है। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का दावा है। कौन तुम में मुझ पे गुनाह साबित करता है। फिर उसी दौरान ही खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। वो कहने लगे हम तो इब्राहिम की नस्ल से, हम तो कभी गुनाह नहीं करते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तुम इब्राहिम की नस्ल हो तो मुझे प्यार करते। तुम अपने बाप इब्लीस से हो जो झूठा और झूठ का बाप है। तो बहुत गुफ्तगू, टाइम की लिमिट से मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, लेकिन वो मिसाल अच्छी आपके काम आएगी। मैंने भी बहुत सीखी थी, मैंने भाई नथानियल गुलाम से सीखी थी, तो आप भी प्लीज़ सुने। हुआ ऐसे कि मगरमच्छ जो समंदर के किनारे होते हैं उनको ना लोमड़ियों खाने का बहुत मज़ा होता है, जो लोमड़ी होते हैं। तो लोमड़ियों ने ऐसा कहा कि चलें जी पानी पीने चलते हैं। दरिया की तरफ रोज़ ही जाती थी, तो मगरमच्छ के नज़दीक नहीं जाती थी। अब मगरमच्छ ने क्या किया, थोड़ा सा बाहर आ गया कि वो लोमड़ी पानी पीने फिर आएंगी तो मैं उनको पकड़ लूँगा, खा लूँगा। एक लोमड़ी चालाक थी, वो कहने लगी कि वो देखो मगरमच्छ बाहर आया हुआ है, तो वो अपने आप को शो कर रहा है मैं मर गया हूँ, तो वो हम पानी पीने नज़दीक जाएंगे तो हमें पकड़ लेगा। तो एक ने कहा नहीं, मरे हुए की ये निशानी है कि वो अपनी दुम हिलाता है। उसने हल्की सी आवाज़ सुन के तो उसने दुम हिलानी शुरू कर दी कि वो अब तो मुझे मरा हुआ समझेंगे ना। तो दूसरी वो कहने लगी अब मैंने तो ये बात ही कही थी चालाकी से, ये ज़िंदा है, हमें देखकर दुम हिला रहा है, तो आजो हम इधर नहीं जाते, बच जाते हैं। अजीज़ों, इसी तरह जो खुदावंद यीशु मसीह में इस मर जाते हैं, यानी ये जिस्मानी तौर पे, फ़ानी तौर पे, यानी इस बदन के, वो फिर दुम नहीं हिलाया करते, वो कोई गलत काम नहीं करते। जैसा कि मैंने पिछले लेसन में कहा था ना कि जो खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमसे गुनाह नहीं, हम नहीं करते। क्यों? उसका रूह हम में रहता है। और जो खुदावंद के मुबारक लोग हैं जो वो गुनाह नहीं करते, ज़बूर 119 ज़बूर में भी कहा है कि उनसे नाराज़गी नहीं होती। तो जो खुदावंद यीशु मसीह में अपने आप को समझते कि हम, उसने हमारी खातर जान दे दी, हमने अब उसके खून को ऊपर ले लिया, तो वो फिर गुनाह नहीं करते। उसी तरह बिल्कुल कि वो दुम नहीं हिलाते अपनी। अगर हम दुम हिलाएंगे तो हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को, हम हैं ज़िंदा गुनाह की तरफ से, तो दुम हिलाकर पकड़ रहे हैं। हालेलुया। जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया या खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया वो गुनाह नहीं करते। मेरा पहला लेक्चर भी ये था, ये भी है,
और खुदावंद की बरकत उन पर जो गुनाह से बचे रहते हैं। ये उसका फ़ज़ल है, हमारी कोई नेक नीति नहीं, ये फ़ज़ल है। टाइम थोड़ा होता है तो इस वास्ते लिमिट में बात की जाती है। लेकिन एक और बात याकूब के ख़त में कहना चाहता हूँ, वो ज़रूरी है। कहते हैं कि जो तरफदारी करता है, जो तरफदारी करता है वो गुनाह करता है, और जो कोई जानता है कि ये भलाई है, भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो भी गुनाह है। लेकिन ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह हमें, अगर उसके साथ चलें तो सब कुछ हमें आ जाता है। हम भलाई भी करेंगे और तरफदारी भी नहीं करेंगे, इसलिए कि खुदावंद का कलाम सच और ज़िंदा है। और खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो आपने सुना है, इससे आपको बरकत मिले। मैं सब बहन भाइयों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदा ने चाहा तो इसी पे गुनाह पे फिर बात करेंगे दूसरे क्लिप में, क्योंकि ये टाइम थोड़ा होता है, 5-7 मिनट होते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने खुदा के कलाम को सुना। मेरा ईमान है खुदावंद आपको खुदा के कलाम के वसीले से बरकत मिले और खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आए, जो लोग बीमार हैं अपनी बीमारी पे हाथ रखें, और जो परेशान हैं वो खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो खुदा की कलाम की तरफ तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में भलाई चाहते हैं तो खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें और खुदा से बरकतें पाएं, और खुदा के पाक रूह की प्रेजेंस चाहें कि खुदा मैं अपने आप को खुदा तेरे पाक रूह के ताबे करता हूँ ताकि मैं तेरा जलाल देखूँ। हालेलुया। आए, अपनी आंखों को बंद करें और अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं और खुदा के जलाल के लिए अपने हाथों को उसके लिए बुलंद करें, क्योंकि वो मुबारक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसमानी पिता यीशु के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तुझे तारीफ, तुझे तमजीद, तुझे सताइश का लायक है खुदा पाक खुदा। मैं अपने आप को पीछे तेरे पाक रूह को वेलकम करता हूँ खुदा पाक खुदा, और अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ खुदा पाक खुदा। इस खूबसूरत दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे अब्बा जी। मैं तुझे मुबारक कहता हूँ खुदा, मेरी जान तुझे मुबारक कहती है खुदा, और जो कुछ मुझ में है तेरे नाम को मुबारक कहता है खुदा पाक खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी वफादारी, और खुदा तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट है खुदा पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र बजा रहा हूँ खुदा पाक खुदा। पाक रूह तू मेरी मदद और रहनुमाई कर खुदा पाक खुदा, और जितनों ने तेरे कलाम को सुना खुदा पाक खुदा, तेरा कलाम फरमाता ज्यादा मुबारक वो है जो तेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं खुदा पाक खुदा। तू फजल बख्श खुदा पाक खुदा, जैसे तूने पालूस पे फजल बख्शा और कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है खुदा पाक खुदा, तेरा फजल मेरे लिए काफी है खुदा पाक खुदा। इन प्यारों के लिए खुदा पाक खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ, जितने भी देख रहे हैं और जितने भी बाद में देखें खुदा पाक खुदा, तेरी ब्लेसिंग अनलिमिटेड फेवर चाहता हूँ खुदा पाक खुदा। बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे इनके घरों से खुदा पाक खुदा, कमजोरियां ताकत में बदल जाए यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा, क्योंकि खुदावन मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूँ खुदा पाक खुदा। आए, अपने हाथों को उठाएं और कहें खुदावन यीशु मसीह मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तुझ में कुव्वत पाता हूँ, मैं तुझ में जलाल पाता हूँ, और खुदावन मैं घटता जाऊँ और तू बढ़ता जाए मेरी जिंदगी में। आए, लानती इब्लीस को डांटे अपने घरों से, हर किस्म की लानते, हर किस्म की कर्ज की लानते, हर किस्म की बीमारी की लानते यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे खुदा पाक खुदा। ऐ खुदा तेरा पाक रूह उनकी जिंदगी में काम करे, रोज को तू हमारी शिफात कर। खुदा का कलाम कहता है कि पाक रूह, जो खुदा का पाक रूह है हमारी शिफात करता है, हमारी मदद, हमारा मददगार है। खुदा पाक रूह तू हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, तू हमें अल्फाज दे। ऐ खुदा जैसे एलिया दुआ करता और तू आसमान को बंद कर देता, खुदा आज दुआ आज खुदा दुआ के वसीला से तेरे लोग बरकतें पाए खुदा पाक खुदा, क्योंकि खुदा तूने हमें खून से खरीदा है खुदा पाक खुदा। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ प्यारे अब्बा जी, तूने खुदावन देख तूने सब गुनाह मसीह में मेरे माफ़ कर दिए खुदा पाक खुदा। आए खुदा उनको पुकारें और कहें ऐ बाप तूने मेरे सारे गुनाह अपने बेटे यीशु के वसीला से माफ़ कर दिए खुदा पाक खुदा। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। खुदा उनके सब वादे हाँ के साथ हैं, और खुदा उनका कलाम कहता है जो खुदा की राह में चलता है, खुदा का बंदा दाऊद कहता है कौन खुदा के खैमा में रहेगा, और उसका खुदा का कलाम कहता है वही रहेगा जो रास्ते के साथ चलता है, जिसके दिल में मकर नहीं है। और खुदा तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा पाक खुदा। जैसे पालूस कहता है खुदा उनको मैं जिंदा न रहा बल्कि तू मुझ में जिंदा रहा। आए खुदा उनको हाथों को उठा कर कहें खुदावन तेरा जलाल यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, क्योंकि कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, ख्वाह वो आसमान पे हो, जमीन पे हो, जमीन के ताहों के नीचे, सिर्फ एक नाम बख्शा गया है, वो नाम
यीशु नासरी का है। हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान उसके नाम का इकरार करेगी। और पौलुस कहता है खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे यीशु मसीह खुदावन है। ऐ प्यारे अब्बा जी, मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदावन। यीशु के नाम से इनके घरों से बंधन टूट जाए, लानती इब्लीस के बंधनों में तुम्हें यीशु के नाम से डांटता हूँ, कैंसिल, रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से कैंसिल हो जाओ। और खुदावन तेरा कुदरत वाला हाथ, तेरा मस्सा, तेरा खुदावन जख्मी हाथ इनके घरों पे मांग लेता हूँ। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन तू मेरा हर रोज बोझ उठाता है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, दाऊद जबूर में, कि हर रोज खुदावन हमारा बोझ उठाता है। और खुदावन का बंदा मत्ती की अंजील में कहता है, खुदावन कहता है कि हर आओ बोझ के दबे मान दो मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावन के अपने आप का बोझ खुदावन को दे दें, आज अपने आप का बोझ खुदावन को दे दें। खुदावन मेरा जो बोझ है खुदावन मैं तुझे देता हूँ। खुदावन तू मेरे दिल और गुर्दों को जानता है। खुदावन मैंने तेरे कलाम को सुना है, तेरा कलाम ऐ खुदावन बंद बंद और गुदे गुदे से गुजर जाता है। आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ नेगेटिव स्पिरिट्स, यीशु के नाम से मैं तुझे कैंसिल करता हूँ। और खुदावन तेरा हाथ, तेरा कुदरत वाला हाथ, जो भी आपका बोझ है आज उसको बोझ अपना दे दें, आज अपना बोझ दे दें, क्योंकि वो वफादार खुदा है, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसका कलाम कहता है तेरे माँ बाप छोड़ देंगे पर वो तुझे अकेला कभी ना छोड़ेगा। कि खुदावन मेरा सारा बोझ तू ले ले। वो कहता है अपना बोझ मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो। खुदावन को कहें खुदावन मैं अपना सारा बोझ तुझे देता हूँ। खुदावन स्ट्रेस, सारी परेशानी, डिप्रेशन यीशु के नाम से जाती रहे। आज जो कर्ज में है वो कर्ज यीशु के नाम से रहाई पाए, यीशु के नाम से लानते दुश्मन इब्लीस के हथियार यीशु के नाम से काट दे। क्योंकि उसका कलाम कहता इब्लीस का कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनेगा काट डाला जाएगा, यीशु के नाम से काट डाला जाए। और खुदा मैं तेरे खादम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, जिसने कलाम को हमारे साथ शेयर किया और हमने बरकतें पाई। क्योंकि खुदावन तेरी आवाज जो बंद बंद और गूदे गूदे से गुजर जाती है, खुदावन तेरी आवाज जो हृदय के हमल को गिरा देती है, तेरी आवाज जो खुदावन आग के शोलों को चीर देती है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन, मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए। कहीं खुदावन से कहे खुदावन मेरी जिंदगी में यीशु नाम जलाल पाए, मैं अपने सब कोनों में ऐ खुदावन तेरी कुदरत देखूं, खुदावन तेरे जलाल को देखूं। क्योंकि तू कुदरत वाला खुदा है, तू जो अंधों की आंखों पे हाथ रखता है तो अंधा आंखें पाता है। आज बीमारी यीशु के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ, कैंसिल करता हूँ। हर किस्म का ब्लड प्रेशर, हर किस्म की शुगर की बीमारी मैं यीशु के नाम से तुझे डांटता हूँ। गो इन द नेम ऑफ जीसस, यस माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। और खुदा तेरा कुदरत वाला हाथ खुदा उनके घरों पे खुदा जारी हो जाए। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदा मैं तेरा छोटा सा खादम, अदना सा खादम होते हुए खुदा इनके लिए तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। और खुदा तेरी कुदरत के काम को, तेरी मिरेकल को देखो खुदा खुदा, जैसे हन्ना की जिंदगी में मिरेकल हुआ, तूने उसे औलाद जैसी बरकत दी। आज जिनकी औलाद नहीं वो अपने पेट पे हाथ रखें और यीशु नाम को पुकारें, क्योंकि वो वाहिद नाम है जो कुदरत वाला है। जिस कलाम फरमाता है कि बाप कहता है कि यीशु के नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुमको देगा। और यीशु के नाम से औलाद जैसी बरकत जारी कर, क्योंकि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। आए उससे मांगे और घुटनों के बल झुक जाए और हन्ना की तरह आंसू बहाएं कि यीशु मुझे तू औलाद जैसी बरकत दे। खुदा यीशु के नाम से औलाद हो, खुदा यीशु के नाम से औलाद हो। ऐ खुदा तू खुदाएं को बख्श देता है, ऐ खुदा तू बीमारियों से रहाई देता है, तू खुदा बख्श देता है। खुदा तू हर रोज मेरा बोझ उठाता है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा का बंदा दाऊद कहता है मुसीबत के दिन खुदा तेरी सुनेगा, यकूब का खुदा तुझे बुलंदी पर कायम करेगा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। आए खुदा उनके नाम को पुकारना शुरू करें। वो नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में शिफा पाई जाती है। खुदावन मेरा चौपान है, वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को अपने नाम की खातिर बहाल करता है।
हालेलुया। ये सब वो कर देता है, यीशु नासरी कर देता है, वो सबको बहाल कर देता है अपने नाम की खातिर। आए बहाली मांगे अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में बहाली मांगे, यीशु के नाम से बहाली आए, उसका कुदरत वाला हाथ, उसके कृष्ण में उसकी बरकतें जारी हो आपके घर में यीशु के नाम से। और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, इस चैनल के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ, और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावन तू यहोवा यरी है, यहोवा शालूम है, ऐ खुदावन तू यहोवा शाफिर है, शफा की लहरें तुझसे बहती हैं। वो जिसका 12 बरस से खून जारी था, जिसने पल्ले को छुआ और शिफा पागी, और यीशु नाम से आज खुदावन शिफा जारी कर, ऐसी शिफा जारी कर कि यीशु तूने उस वक्त कहा मुझ में से कुव्वत निकलती है, आज कुव्वत निकले और शिफा पाए, लोग यीशु के नाम से शिफा पाए। और खुदावन तेरे कुदरत के कामों को देखे खुदावन, मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए खुदावन, मैं झुकता जाऊं और मेरी जिंदगी में तू बढ़ता जाए खुदावन, मैं कुछ भी नहीं, मैं खाकसार हूँ खुदावन, तू खुदावन अजीब मशीर खुदा खादरे मुतलिक खुदा है। तूने यूहन्ना पे मकाशवा उतारा और फरमाया मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब दोबारा जिंदा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा के बर्रे की तारीफ हो। यूहन्ना कहता वो देखो खुदा का बेअब बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। हालेलुया, ऐ परवरदिगार यीशु करे खुदा तूने हमारे सब गुनाहों को उठा लिया। खुदा उनसे कहे कि खुदा तूने मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, खुदा तूने मेरी बीमारियां अपने ऊपर ले ली, खुदा तूने मेरी कमजोरियां अपने ऊपर ले ली और मुझे जोर बख्शा। खुदा तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा उनका कलाम कहता है, खुदा कहता है जाओ मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, सांपों और बिच्छों को कुचलो और इब्लीस की तमाम तस्वीरों पे यीशु के नाम से गालिब आओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज ग्लोरी टू जीसस। आए इब्लीस की तमाम तस्वीरों को कुचल डाले, यीशु के नाम से कुचल डाले, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से कुचल डाले। और खुदा उनकी कुदरत के कामों को देखें, जैसे इस्राइल ने उसकी कुदरत को देखा और बहरा कुलजम के 2 हिस्से हो गए। खुदावन हम तेरी कुदरत को ऐसे ही कुदरत जारी कर खुदावन। आज खुदावन जो भी पहाड़ है जिंदगी में यीशु के नाम से रेजा रेजा हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस कैंसिल हो जाए। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि तू कुदरत रखता है खुदा, खुदा तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसका कलाम कहता है वो तमाम बशर का खुदा है, उसके सामने कोई काम दुश्वार नहीं। अपने कामों को उसके आगे रख दें, अपनी परेशानियों को उसके आगे रख दें, फिर उसके मिरेकल को देखें और ईमान रखें और शुक्रगुजारियां करना शुरू कर दें। जैसे मार्थ और मरियम ने उसके मिरेकल को देखा और लाजर कब्र से बाहर आया, वो मुर्दा को भी जिंदा कर देने की कुदरत रखता है। वो कुदरत वाला खुदा है। खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे यीशु मसीह खुदावन है। वो खुदावन का खुदा है, उसकी रान और पोशाक पे लिखा है खुदावन का खुदा, बादशाहों का बादशाह, वो शहंशाहों का शहंशाह है, वो मनज्जियों का मनज्जी, वो हाकिमों का हाकिम है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। खुदा तू मेरी फरियाद को सुन, मार्था और मरियम की तरह मेरी दरखास्त को सुन। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, खुदा तेरे जलाल को देखें, तेरे खादम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। एक बार फिर खुदा उसकी फैमिली की तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। और खुदा जितने ने भी तेरे कलाम को सुना, ऐ खुदा तेरे कलाम को दिल में रख लें ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल तेरे लिए है, सारी सताइश तेरे लिए है खुदा। खुदा मेरी जान तुझे मुबारक कहती है खुदा, और जो कुछ मुझ में है तेरे कदूस नाम को मुबारक कहता है खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं करता जाऊँ और तू बढ़ता जाए। ये दुआ को सुन और कबूल कर। प्यारे अब्बा जी, ये सब दुआ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने बादशाह खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो, हालेलुया, खुदा उनका शुक्र करें, खुदा उनका शुक्र अदा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा शुक्र हो, पाक रूह तेरा शुक्र हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और आप सबके लिए खुदा की कसरत से बरकत जारी हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया।